नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, क्या भविष्य पहले से ही तय होता है? यह प्रश्न हमेशा से ही एक बहस वाली विषय रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भविष्य हमारे कर्मों के आधार पर निर्भर करता है। हम जैसे कर्म आज करते हैं वैसे ही हमारे आने वाला कल होता है। जबकि कुछ ऐसे लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि हमारा भविष्य हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसे के बारे में जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर मनुष्य का भाग्य कैसे लिखा जाता है। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। आइए सब मिलकर जानते हैं। दोस्तों, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस ने सोचा कि 8वां पुत्र मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसे उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच के साथ कंस देवकी के पुत्र के जन्म होते ही उन्हें मारता चला गया। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो न सिर्फ उसमें जन्म लिया बल्कि उसने यानी भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस का भविष्य पहले से ही निर्धारित था। कंस की मृत्यु कब होगी, कैसे होगी और किसके हाथों होगी, यह उसके जन्म से पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। सिर्फ कंस ही नहीं बल्कि संसार में जन्म लेने वाले हर एक मनुष्य का भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है। मनुष्य कब जन्म लेगा, उसके साथ क्या क्या होगा, वह किस परेशानी से गुजरेगा और कब उसकी मृत्यु होगी, ये सब विधि का विधान है जिसे चाह कर भी कोई बदल नहीं सकता। इसी तरह कंस के अलावा हिंदू धर्म में अनेक पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में पहले से ही भाग्य लिखे होने के कई प्रमाण देखने को मिलते हैं। जैसे यह पहले से ही निर्धारित था कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को वनवास यात्रा पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यह वनवास के पीछे का उद्देश्य भगवान राम के हाथों रावण का वध होना था। अगर कैकेयी मंथरा के बहकावे में ना आई होती तो न भरत को सिंहासन मिलता और न ही भगवान राम पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वह वनवास पर जाते हैं। और आप भी एक बार इसे सोच कर देखिए, ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या भगवान राम के हाथों लंकापति रावण का वध होता? मित्रों, इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि संसार एक तरह नाटक के समान है जिसकी पटकथा भगवान पहले ही निर्धारित कर चुके हैं। हम इस नाटक के केवल एक पात्र हैं जिनका किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में जन्म हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा भविष्य को किस्मत से भी जोड़कर देखा जाता है, जो काफी हद तक सही भी कहा जा सकता है। लेकिन आपकी किस्मत आपके कर्मों पर जरूर निर्भर करती है। आपने वह कहावत तो जरूर सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में हमेशा गलत ही किया है तो आपके किस्मत भी बुरी ही होगी, यानी आपका आने वाला भविष्य आपके कर्मों की तरह बुरा ही होगा। क्योंकि जिसने जीवन भर बबूल के पेड़ की तरह बुरे कर्म किए हैं तो उसे आम के अच्छे फल कैसे मिल सकते हैं? इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में अच्छे कर्म करने के बारे में कहा गया है, क्योंकि अच्छे कर्म ही है जो हमें जन्म और मृत्यु के इस जीवन चक्र से बाहर निकाल सकते हैं और मोक्ष दिला सकते हैं। वरना बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान के चरणों में भी जगह नहीं मिलता। यही नहीं, तुलसीदास जी ने अपने एक चौपाई में लिखा है कि कर्म ही प्रधान है, जो जिस तरह के कर्म करता है उसे ठीक उसी प्रकार फल मिलता है। दोस्तों, जब अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई थी तब अर्जुन ने कहा था कि वासुदेव मेरे हाथ कांप रहे थे। तब आपने समझाया था कि मैं एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या, आपने तो मेरे मस्तक पर अब अपने ही ज्येष्ठ की हत्या का कलंक लगा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूँ? मनुष्य को प्रारब्ध उसके अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही देते हैं। बीज में मीठे फल लगेंगे या उस बीज को सुख जाना है, इसका चयन तो बीज खुद करते हैं।
आगे श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, तुमने धर्म का साथ देना चुना और कर्ण ने अधर्म का साथ देना। ऐसे में मैं क्या करता? तुमने अन्याय के विरोध में वस्त्र उठाया, लेकिन अंगराज सब जानते हुए भी मौन रहे। मैंने कई बार विकल्प चुनने का मौका भी दिया, लेकिन उन्होंने हर बार दुर्योधन और उसके मित्रता का चयन किया। ऐसे में बताओ मैं क्या करता? मित्रों, भागवत गीता के इस अध्याय से यह समझ आता है कि भगवान हमें बहुत बार अच्छे कार्य करने के लिए मौका देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, जिसके बाद अपनी बुरी किस्मत पर रोने लगते हैं। तो मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसीलिए आप अच्छे कर्म करें और अच्छा फल प्राप्त करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।